नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, 30वें पारे के रुबा अव्वल का तर्जुमा हाज़िर खिदमत है। यहाँ से सूरह नबा शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये लोग किस चीज़ की निस्बत एक दूसरे से पूछते हैं, क्या इस बड़ी खबर की निस्बत जिसमें ये इख्तलाफ कर रहे हैं। देखो ये अनकरीब जान लेंगे, फिर देखो ये अनकरीब जान लेंगे। क्या हमने ज़मीन को बिछौना नहीं बनाया और पहाड़ों को इसकी मेखें नहीं ठहराया, और हमने तुमको जोड़ा जोड़ा पैदा किया और नींद को तुम्हारे लिए मूजब आराम बनाया और रात को पर्दा मुकर्रर किया और दिन को मुआश का वक्त करार दिया और तुम्हारे ऊपर 7 मजबूत आसमान बनाए और आफताब का रोशन चिराग बनाया और नुचड़ते बादलों से मूसलाधार मींह बरसाया ताकि हम इससे अनाज और नबातात पैदा करें और घने घने बाग। बेशक फैसले का दिन मुकर्रर है, जिस दिन सूर फूंका जाएगा तो तुम लोग फौज दर फौज आप मौजूद होगे और आसमान खोला जाएगा तो उसमें दरवाजे हो जाएंगे और पहाड़ चलाए जाएंगे तो वो रेत होकर रह जाएंगे। बेशक दोज़ख दात में है, यानी सरकशों के लिए कि उनका वही ठिकाना है, उसमें वो सदियों पड़े रहेंगे। वहाँ न ठंडक का मज़ा चखेंगे, ना कुछ पीना नसीब होगा मगर खौलता पानी और बदबूदार पीप। ये बदला है उनके अमाल के मुवाफ़िक। ये लोग हिसाब आखिरत की उम्मीद ही नहीं रखते थे और हमारी आयतों को मुसलसल जुटलाते रहते थे, और हमने हर चीज़ को लिखकर महफूज कर रखा है। सो अब मज़ा चखो, हम तुम पर अजाब ही बढ़ाते जाएंगे। बेशक परहेजगारों के लिए कामयाबी का घर है, यानी बाग और अंगूर, और हम उम्र भरपूर जवान औरतें और शराब के छलकते हुए जाम। वहाँ ना वो बेहुदा बात सुनेंगे, ना जुटलाने की बातें। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तुम्हारे रब की तरफ से सिला होगा जो हिसाब के मुताबिक इनाम होगा। वो रब के जो कुछ आसमान और ज़मीन में है, जो उनके दोनों के दरमियान है, सब का मालिक है, बड़ा मेहरबान है। किसी को उससे बात करने का याराना होगा। जिस दिन जिब्रील अमीन और दूसरे फरिश्ते साफ बांध कर खड़े होंगे तो कोई बोल ना सकेगा मगर जिसको रहमान इजाज़त बख्शे, और वो भी दुरुस्त बात ही कहे। ये दिन बरहक है, बस जो शख्स चाहे अपने परवरदिगार के पास ठिकाना बना ले। हमने तुमको अज़ाब से जो अनकरीब आने वाला है आगाह कर दिया है, जिस दिन हर शख्स उन अमाल को जो उसने आगे भेजे होंगे देख लेगा और काफिर कहेगा कि काश मैं मिट्टी होता। दोस्तों, यहाँ से सूरह नाज़ियात शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन फरिश्तों की कसम जो डूबकर काफिरों की जान खींच लेते हैं, और उनकी जो मोमिनों की जान आसानी से निकालते हैं, और उनकी जो तैरते हुए जाते हैं फिर लपक कर आगे बढ़ते हैं, फिर दुनिया के कामों का इंतज़ाम करते हैं कि वो दिन आकर रहेगा जिस दिन वो ज़ल्ज़ला आएगा, फिर उसके पीछे और ज़ल्ज़ला आएगा। उस दिन लोगों के दिल खौफज़दा होंगे और आंखें झुकी हुई। काफिर कहते हैं कि क्या हम उल्टे पाँव फिर लौटेंगे, भला जब हम खोखली हड्डियाँ हो जाएंगे तो फिर ज़िंदा किए जाएंगे। कहते हैं कि ये लौटना तो सरासर नुकसान का लौटना होगा, तो बस वो एक डांट होगी। उस वक्त वो सब मैदान हशर में आ जमा होंगे। भला तुमको मूसा की हिकायत पहुँची है जब उनके परवरदिगार ने उनको पाक मैदान यानी तवा में पुकारा और हुक्म दिया कि फ़िरौन के पास जाओ कि वो सरकश हो रहा है। फिर उससे कहो कि क्या तू चाहता है कि पाक हो जाए और मैं तुझे तेरे परवरदिगार का रास्ता बताऊं ताकि तुझको खौफ पैदा हो। गर्ज उन्होंने उसको बहुत बड़ी निशानी दिखाई मगर उसने जुटलाया और ना माना। फिर लौट गया और तदबीरें करने लगा। सो इसने लोगों को इकट्ठा किया, फिर बुलंद आवाज़ से बोला। सो कहने लगा कि तुम्हारा सबसे बड़ा मालिक मैं हूँ। तो अल्लाह ने उसको दुनिया और आखिरत दोनों के अज़ाब में पकड़ लिया। जो शख्स अल्लाह से डर रखता है उसके लिए इस किस्से में अबरत है। भला तुम्हारा बनाना मुश्किल है या आसमान का? अल्लाह ने उसको बनाया, उसकी छत को ऊंचा किया, फिर उसे बराबर कर दिया, और इसी ने रात तारीक बनाई और दिन को धूप निकाली, और इसके बाद ज़मीन को फैला दिया। उसी ने ज़मीन में से उसका पानी निकाला और चारा उगाया और उस पर पहाड़ों का बोझ रख दिया। ये सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे मवेशियों के फ़ायदे के लिए किया। फिर जब वो बहुत बड़ी आफत आएगी उस दिन इंसान जो मेहनत वो करता रहा याद करेगा और दोज़ख देखने वाले के सामने लाकर रख दी जाएगी। अब जिसने सरकशी की और दुनिया की ज़िंदगी को मुकद्दम रखा तो उसका ठिकाना दोज़ख ही है, और जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरता और नफ्स को बेजा ख्वाहिशों से रोकता रहा तो उसका ठिकाना बहिश्त ही है। ऐ पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तुमसे क़यामत के बारे में पूछते हैं कि उसकी आमद कब है। सो तुम उसके ज़िक्र की तरफ से किस फ़िक्र में हो? उसका मुंतहा यानी वाक़े होने का वक्त तुम्हारे रब को ही मालूम है। जो शख्स उससे डर रखता है तो तुम उसी को डर सुनाने वाले हो। जब वो उसको देखेंगे तो ऐसा ख्याल करेंगे कि गोया दुनिया में सिर्फ एक शाम या एक सुबह ही रहे। दोस्तों, यहाँ से सूरह अबासा शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने त्यूरी चढ़ाई और मुंह फेर लिया कि उनके पास एक नबीना आया, और तुमको क्या खबर, शायद वो पाकीज़गी हासिल करता या वो समझ जाता जो तो तुम्हारा समझाना उसे फ़ायदा देता। अब वो जो परवाह नहीं करता सो उसकी तरफ तो तुम तवज्जो करते हो, हालांकि अगर वो ना संभरे तो तुम पर कुछ इल्ज़ाम नहीं। और वो जो तुम्हारे पास दौड़ता हुआ आया और वो अल्लाह से भी डरता है तो उससे तुम बेरुखी करते हो। देखो ये कुरान नसीहत है, बस जो चाहे इसे याद रखे। काबिल अदब वर्कों में लिखा हुआ जो बुलंद मकाम पर रखे हुए और पाक हैं, ऐसे लिखने वालों के हाथों में है जो बुलंद मर्तबा और नेकोकार हैं। इंसान मारा जाए ये कैसा नाशुक्रा है, इसे अल्लाह ने किस चीज़ से बनाया, नुतफ़े से बनाया, फिर उसका अंदाज़ा मुकर्रर किया, फिर उसके लिए रास्ता आसान कर दिया, फिर उसको मौत दी सो इसे कब्र में पहुंचाया, फिर वो जब चाहेगा उसे उठा खड़ा करेगा। कुछ शक नहीं कि अल्लाह ने उसे जो हुक्म दिया उसने उस पर अमल ना किया, तो इंसान को चाहिए कि अपने खाने की तरफ नज़र करे। बेशक हम ही ने पानी बरसाया, फिर हम ही ने ज़मीन को अच्छी तरह फाड़ा, फिर हम ही ने उसमें अनाज उगाया और अंगूर और तरकारी और जैतून और खजूरें और घने घने बाग और मेवे और अचार और मेवे और चारा, ये सब कुछ तुम्हारे और तुम्हारे मवेशियों के लिए बनाया। तो जब कानों को फाड़ने वाली आवाज़ आएगी उस दिन आदमी अपने भाई से दूर भागेगा और अपनी माँ और अपने बाप से और अपनी बीवी और अपने बेटों से भी। हर शख्स उस रोज़ एक फ़िक्र में होगा जो उसे सबसे बेनियाज कर देगी। और कितने चेहरे उस रोज़ चमक रहे होंगे, खंदा और शादा ये नेकोकार हैं। और उस रोज़ कितने चेहरे ऐसे होंगे जिन पर गर्द पड़ रही होगी और उन पर स्याही चढ़ रही होगी, यही लोग होंगे इनकार करने वाले बद किरदार। दोस्तों यहाँ से सूरह तकवीर शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब सूरज लपेट लिया जाएगा और जब तारे बेनूर हो जाएंगे और जब पहाड़ चलाए जाएंगे और जब ब्याने वाली ऊँटनियाँ यूं ही छोड़ दी जाएंगी और जब वहशी जानवर जमा किए जाएंगे और जब समुंदर आग हो जाएंगे और जब रूहें जिस्मों से मिला दी जाएंगी और जब इस बच्ची से जो ज़िंदा दफना दी गई हो पूछा जाएगा कि वो किस गुनाह के सबब कत्ल कर दी गई, और जब अमाल के दफ्तर खोले जाएंगे और जब आसमान की खाल खींच ली जाएगी और जब दोज़ख की आग भड़काई जाएगी और जब बहिश्त करीब लाई जाएगी, तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि वो क्या लेकर आया है। बस वो इन सितारों की कसम खाता हूँ बस मैं इन सितारों की कसम खाता हूँ जो पीछे हट जाते हैं और जो सैर करते और गायब हो जाते हैं, और रात की कसम जब वो फैलने लगती है और सुबह की कसम जब वो नमूदार होती है कि बेशक ये कुरान इस फरिश्ता अली मकाम का सुनाया हुआ पैगाम है जो साहिब कुव्वत है, माल के अर्श के यहाँ ऊँचे दर्जे वाला सरदार है, साथ ही अमानतदार है। और मक्के वालों तुम्हें रफ़ीक यानी पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवाने नहीं हैं, और बेशक उन्होंने इस फरिश्ते को आसमान के खुले किनारे पर देखा है और वो गैब की बातों के ज़ाहिर करने में बखील नहीं, और ये किसी शैतान मरदूद का कलाम नहीं। फिर तुम किधर जा रहे हो? ये कुरान तो तमाम जहान के लिए नसीहत है, यानी इसके लिए जो तुम में से सीधी राह चलना चाहे, और तुम लोग कुछ भी नहीं चाह सकते मगर वही जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे। दोस्तों यहाँ से सूरह इन्फतार शुरू होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आसमान फट जाएगा और जब तारे झड़ पड़ेंगे और जब समुंदर उगल पड़ेंगे और जब कब्रें उखेड़ दी जाएंगी, तब हर शख्स मालूम कर लेगा कि उसने आगे क्या भेजा था और पीछे क्या छोड़ा। ऐ इंसान, तुझको अपने रब करीम के बारे में किस चीज़ ने धोखा दिया? वही तो है जिसने तुझे बनाया, फिर तेरे अज़ा को दुरुस्त किया और तेरी कामत को मुतदिल रखा, जब जिस सूरत में चाहा तुझे जोड़ दिया। मगर अफसोस तुम लोग जज़ा को जुटलाते हो, हालांकि तुम पर निगहबान मुकर्रर हैं, यानी मुअज़्ज़ज़ कातिबीन। जो कुछ तुम करते हो वो उसे जानते हैं। बेशक नेकोकार नेमतों की बहिश्त में होंगे और बद किरदार दोज़ख में, यानी जज़ा के दिन उसमें दाखिल होंगे और उससे छुप नहीं सकेंगे। और तुम्हें क्या मालूम कि जज़ा का दिन कैसा है? फिर तुम्हें क्या मालूम कि जज़ा का दिन कैसा है जिस रोज़ कोई किसी के कुछ काम ना आ सकेगा और उस रोज़ हुक्म सिर्फ अल्लाह ही का होगा। दोस्तों, अब 30वें पारे के रुबा अव्वल का खुलासा सुन लें। ये कुरान किसी शैतान मरदूद का कलाम नहीं है, ये तो तमाम जहान के लिए नसीहत है, यानी उनके लिए जो सीधी राह चलना चाहे। और तुम लोग कुछ भी नहीं चाह सकते मगर वही जो अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे। क़यामत में जब कानों को फाड़ने वाली आवाज़ आएगी, उस दिन आदमी अपने भाई से दूर भागेगा, अपनी माँ से, अपने बाप से, अपनी बीवी से और अपने बेटों से। हर शख्स को उस दिन सिर्फ एक ही फ़िक्र होगी। हर शख्स उस दिन सिर्फ एक ही फ़िक्र में होगा जो उसे बाकी फ़िक्रों से बेनियाज कर देगी, यानी सिर्फ अपनी निजात की फ़िक्र। दोस्तों, अपना और अपने वादा चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह आपकी भी और हम सब की कोरोना से और बाकी सब बीमारियों से हिफाजत फरमाए।
آمین۔